हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर ए आर एकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न उत्तर। और देखेंगे इसमें जिसका नाम है अध्याय 5 शिल्प और उद्योग। इसका हम लोग आज करने वाले हैं टोटली प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें हमको क्या करना है, दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को इसमें खाली स्थानों को भरना है। जो हमारा खाली स्थान है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बोलता है सूरत बंदरगाह, जो क है सूरत बंदरगाह, वो किस राज्य में स्थित है। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो सूरत बंदरगाह है वो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इंग्लिश वाले गुजरात में स्थित है। उसके बाद दिया है दोस्तों ख, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना खाली स्थान हुई थी। टाटा कंपनी स्टील की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना यहाँ पे कहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कब हुई थी। तो यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और ये जमशेदपुर में हुई थी ना। उसके बाद पुर्तगाली भारत में सबसे पहले खाली स्थान पहुँचे। पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले कहाँ पे, भारत के किस स्थान में पहुँचे थे? तो वे लोग कालीकट में सबसे पहले पहुँचे थे, जो कि केरल में पड़ता है। उसके बाद जामादनी एक तरह का होता था। वो क्या होता था? जामादनी एक तरह का बारीक मलमला होता था। बारीक मलमला, जामादनी एक तरह का बारीक मलमला होता था। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमारा इसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पर अब हम लोगों को दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उसका उत्तर संक्षेप में देना है। चलिए हम लोग देते हैं इन सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर। देखिए, सबसे पहले है क। उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए क्योंकि आपकी ये पुस्तक है क्लास 8 की हिस्ट्री पुस्तक है, जिसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, रिक्त स्थानों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको देखना भी शुरू किया है। जो सेकेंड है, निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देते हैं। क, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? बुनकर लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? चलिए देखते हैं। तो उत्तर है बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर और टिकाऊ और सस्ते होते थे। यानी कि जो बिल्कुल कम रेट में सुंदर भी होता था और टिकाऊ कपड़ा भी होता था। भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिए। और हुआ क्या कि जो भारत से कपड़े निर्यात किए जाते थे उस पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दे दी गई। लेकिन इंग्लैंड से आयात पर क्या हुआ? छूट दे दिया गया, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगा था। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पेशा छोड़कर खेतीहर मजदूर बन गए। तो ये बुनकरों की परेशानी थी, बुनकरों की ये समस्या था जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं ख। ख क्या है? देखिए ख ये बोलता है काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? यानी कि जो काश्तकार लोग, उत्तर देखिए, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अपने नियत आमदनी यानी कि राजस्व टैक्स मिल सके। इसलिए काश्तकारों को अंग्रेज लोग अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। अगला ग है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि ब्रिटेन के अंदर जब सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो उससे भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? चलिए देखते हैं। उत्तर है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया गया था। इसके निम्न प्रभाव थे। यानी कि जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकास हो गया तो वहाँ जब भारतीय जो कपड़ा उद्योग था उसको यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, इन सभी बाज़ारों से बाहर कर दिया गया। इसका क्या क्या कारण था? तो सबसे पहला कारण देखते हैं, भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। यानी कि भारत के बहुत सारे ऐसे बुनकर लोग थे इस कारण बेरोजगार हो गए। दूसरा क्या था? भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। भारतीय कपड़े के यूरोप और अमेरिका के जो बाज़ार में ब्रिटिश उद्योग में कपड़ा बन रहा था उससे भारतीय कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। तीसरा है भारत से इंग्लैंड को कपड़े के निर्यात पर भारी सीमा शुल्क यानी कि आप लोग जानते हैं टैक्स ना,
तो वहाँ पे भारत से इंग्लैंड के कपड़े को निर्यात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। और वो भी कैसा टैक्स, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो इसका बॉर्डर पार करने का जो टैक्स होता है वो ऐसा टैक्स लगा दिया गया, जो वो भी बहुत ही ज़्यादा भारी टैक्स हुआ करता था। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्या है। घ क्या बोलता है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था, यानी कि बात करता है कि जो हमारा वुड्स स्टील था उसको बेहतर क्यों माना जाता था, उसको बेहतर मानने का पीछे का रीज़न क्या था। उत्तर, वुड्स स्टील लोहे की लकड़ी के कोयले के साथ मिलकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफ़ी सख्त और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोगों के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। दरअसल होता ये था, जैसे आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान, तो ये जो टीपू सुल्तान थे इनकी भी तलवार वुड्स स्टील से ही बनी हुई थी और जो इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उन दुश्मनों के तलवार को आसानी से चीर दिया करते थे, वो इतना वो मजबूत हो जाया करता था, इसलिए वुड्स स्टील को काफ़ी बेहतर माना जाता था। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है तीसरा, आइए चर्चा करें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मिलके, किस चीज़ पे चर्चा करना है। तो आपका ये जो देखिए, आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ तक किया, ये पहला क्लियर, दूसरा भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, परंतु हम लोगों ने अभी तक तीसरा को क्लियर नहीं किया था। ये आइए चर्चा करें। 3, 4, 5 और 6 ये 4 प्रश्न और हमारे बचे हुए हैं, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा था, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हो रहा था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जैनी, स्ट्रीम इंजन, पावर लूम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूत कातना, सूत बुनना आसान हो गया, मिलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, सरकार ने सहयोग दिया, उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पौराणिक बुनकर उद्योग को आघात लगाकर हाथ से बने कपड़े की मांग गिर गई। बुनकर बेरोजगार हो गए, अधिकांश बुनकर खेतिहर मजदूर भी बन गए। युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे व पटरी हेतु निर्माण आदि में भारी मांग के कारण लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। प्रारंभिक ग्रामीण प्रगलनों केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, वे उजड़ गए। वन अधिनियम के कारण लकड़ी मिलना कठिन हो गया। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन सारे क्षेत्रों पर पड़ा, जिसमें सबसे पहले बुनकरों के ऊपर यानी कि कपड़ा निर्माण के ऊपर, फिर लोहा इस्पात के ऊपर, फिर प्रगलन भट्टियों के ऊपर, प्रगलन केंद्रों के ऊपर, तो इन सभी के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। इसके बाद चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा, भारतीय कपड़े विश्व में क्यों प्रसिद्ध थे, यानी कि जो भारत का कपड़ा था वो विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों था, चलिए देखते हैं। उत्तर, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बाक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध होते थे। यहाँ के मसलिन यानी कि मलमल जो कपड़ा होता था अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए, यानी कि वहाँ जो कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र थे वहाँ से कैलिको कपड़ा प्राप्त हुआ था जो काफ़ी फेमस हुआ। जामादनी बुनाई, पटोला बुनाई, बंडना डिज़ाइन आदि का यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई, छींट, डिजाइन के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। अगला देखिए, पांचवा है, टिस्को की स्थापना क्यों की गई, यानी टिस्को जो था टाटा स्टील कंपनी, उसकी स्थापना क्यों की गई। उत्तर, 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लौह अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग इसके विकास को बल दिया
और इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा? उत्तर देखिए, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया था। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली, उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतिहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाली जनजातियों को रोजगार भी छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी, लौह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। इस प्रकार से आपका अध्याय 5 दी एंड होता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। सो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।